18 से 20 वहां की जनता कह रही है कि कम से कम 60 से 100 के बीच में लोग मरे। 1 मिनट भी अश्वनी वैश्य को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। एक तरफ जोगी जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ अश्वनी वैश्य को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद 18 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद पप्पू यादव अब भड़क गए हैं। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा है और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस्तीफे की मांग कर दी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव भड़क गए हैं। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई है वो भरदम कोस रहे हैं केंद्र सरकार को, रेल मंत्री को और यूपी की योगी सरकार को। क्या कुछ कह रहे हैं भगदड़ की घटना को लेकर पप्पू यादव, सुन लीजिए आप। मिनिमम 5,000 से 10,000 के बीच कुंभ, हर दिन मिनिमम 100 से 200 लोग कुंभ, और मिनिमम शाम तक इन्होंने कहा कोई बड़ी हादसा नहीं है, मंत्री ने कहा कोई कैजुअलिटी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, क्या कुंभ की इस अव्यवस्था पर अपने सरकार के मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करिएगा। 1 मिनट भी जोगी जी को रहने का वहां पर कोई राइट है? अविलंब जोगी जी को हटाना चाहिए, क्योंकि जोगी ने अपनी मार्केटिंग की। और दूसरी तरफ दिल्ली के जनता और जो लोग वहां सोशल मीडिया के युग में आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जब चारों तरफ हर हाथ में मोबाइल है कैमरा वाला, तब आप भ्रमित कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और अब जाके आप स्वीकार कर रहे हैं 18 से 20 वहां की जनता कह रही है कि कम से कम 60 से 100 के बीच में लोग मरे। कम से कम 1 मिनट भी अश्वनी वैश्य को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। वैश्य को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक तरफ जोगी जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ अश्वनी वैश्य को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हर कीमत पर मेरी ओर से बिहार की जनता से अपील है कि आप बड़े बुजुर्ग बूढ़े को, बच्चों को कुंभ में नहीं भेजें, बहुत दुख पहुंचता है। और दूसरी तरफ जो लोग वहां मरे हैं उनके लिए मैं 10-10 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। बिहार के जो लोग 9 या 10 जो भी मरे होंगे, 20, उसको पप्पू यादव के तरफ से 20-20 हजार रुपया की घोषणा करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? दिल्ली में जो रात में घटना, सारे पदाधिकारी। और जिम्मेदार कौन होगी? सरकार। सरकार चला रही है। सरकार जब अच्छे कामों में पीठ थपथपाती है, मार्केटिंग करती है, तो बुरे कामों में जिम्मेदार कौन होंगे? सरकार। और कौन जिम्मेदार होंगे? और मैं बार बार कहता हूं, कुंभ की इतनी बड़ी घटना में जिम्मेदार जोगी जी होंगे। और जोगी जी को तो ये दुर्गति दिल्ली वाले करवा रहे हैं। इसी बहाने जोगी को खत्म करो, तो जोगी जी को तो इस्तीफा देना चाहिए और अश्वनी वैश्य को बर्खास्त करना चाहिए। पप्पू यादव यही नहीं रुके। पप्पू यादव ने कहा कि जो कुंभ में भगदड़ मच रही है, कुंभ में इसके पहले भी जो भगदड़ हुई थी, इसमें जो उन्होंने कहा है कि कुंभ में बाबाओं का आतंक है। बाबा लोग श्रद्धालुओं से चेन मारता है। इन बाबाओं को कुंभ से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और बाबा पर भी हमलावर हो गए पप्पू यादव। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, इसे भी लेकर ये भी सुन लीजिए आप। कुंभ में 10 से 15 हजार लोग मरे और बाबा लोग वहां आतंक, मतलब आज के डेट में चैन से बाबा लोग मारते हैं महिलाओं को, लोगों को। आतंक है बाबा लोगों का। कुंभ का मतलब है आस्था, या किसी भी पर्व का और धर्म का मतलब है कंप्लीट रूप से रिलीजन को एक आध्यात्मिक रूप से हम देखें। मार्केटिंग जिस तरीके से लगातार
मार्केटिंग, राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइज, एक तरफ धन पशु लोगों के लिए पूरी फ्रीडम और दूसरी तरफ नेता। तो जिस कुंभ में आम आदमी की भागीदारी कम हो जाए और राजनीतिकरण ज्यादा हो जाए, बाबा और पॉलिटिशियन की भागीदारी ज्यादा हो जाए। आजाद हिंदुस्तान के बाद इससे पहले भी 12 साल पहले हर 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है। जिन नेताओं ने झूठ बोला 144 साल, उस पर 302 का मुकदमा हर कीमत पे। दूसरी तरफ लगातार 100 किलोमीटर तक पानी, खाना महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को ना मिल रहा, लैट्रिन बाथरूम की जगह ना हो। स्टेशन पर 7 दिन 8 दिन से लोग बैठे हैं, कोई ट्रेन की टिकट नहीं हो, सब कैंसिल हो जाए, सारा रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए। जो चले गए लौटने की स्थिति नहीं है, जो जा रहे हैं वहां पहुंचने की स्थिति नहीं है। स्नान करने के लिए नाविक 5,000 रुपया मांग रहे हैं, पानी 400-500 रुपये का बिक रहा है। बेटी कहीं खो गई, मां कहीं खो गई, बूढ़ी कहीं बिछड़ गई, बूढ़ा कहीं मर गया। कितने लोग बिना उस भगदड़ के मरे हैं, आप ये देखिए ना, कितने लोग, जिसकी कोई संख्या नहीं है। कुंभ के इस महातीरथ को इन्होंने मौत का सागर बना दिया। सब लोग रो रहे हैं और भगवान भरोसे कह रहे हैं कि किसी तरह लौट के आ गए हम लोग। और सिर्फ बाबा के आतंक, बाबा के मार्केटिंग, बाबा की बड़ी बड़ी ट्रिप, सारे नेता और पदाधिकारियों का, अदानी का, अंबानी का, बाबाओं के यहां जाना, उसकी मार्केटिंग करना, आतंक है उत्तर प्रदेश में अभी बाबाओं का। और इतनी बड़ी घटना, एक बाबा तो बोले मोक्ष हो गया, तो हम तो पहले ही बोले, यदि गरीब लोगों के लिए वो मोक्ष है तो अमीरों के लिए क्या है। हम तो सदन में बोल चुके हैं, बाबा और नेता लोगों के लिए तो मोक्ष को पहले ही जाना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े महापापी लोग वहां इन्वॉल्व रहेंगे, महापापी कुकर्मी लोग, तो ये जो हमारी माँ बहन है, जो आस्था के साथ जाती है। तो पप्पू यादव भड़क गए हैं पूरी तरह से और कह रहे हैं कि जिस तरह से कुंभ में स्नान के नाम पर और जो मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, दोनों जिम्मेवार है। और रेल मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।